बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात शिशम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग अपनी किताब के पहले 3 असबाक की पढ़ाई और लिखाई का काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज हम चौथा सबक शुरू करेंगे जिसका उन्वान है जिना भाई एक अजीम बाप। सबक का सफ़ा नंबर है 10 और मुसन्निफ़ का नाम है जी अलाना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी थे जिन पर इर्द गिर्द के सियासी इंतशार का कोई असर ना पड़ा। काठियावाड़ की रियासत गोंडल उन्हीं इलाकों में शामिल थी। सदर मकाम गोंडल रियासत का सबसे बड़ा शहर था, मगर बेशतर आबादी दूर दूर तक फैले हुए देहात में आबाद थी और इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर करती थी। उनकी दुनिया महदूद थी और बैलगाड़ियों के इस ज़माने में उनके लिए अहम तरीन बात सिर्फ गोंडल की वसअत ही थी। जो अल्फाज मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं या जो कर रही हूँ साथ साथ वो आप लोगों ने अंडरलाइन करने हैं। उन देहात में से एक गाँव पानीली था। उस वक्त जबकि 1857 की बगावत बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों की सियासी मुखालफत का रूप धार रही थी, पानीली की आबादी 1000 से भी कम थी। उस छोटे से गांव में पूंजा भाई नामी एक जफाकश शख्स रहता था। पूंजा भाई पानीली के उन चंद अफराद में से थे जिनका पेशा खेती बाड़ी ना था। उनकी चंद खड़ियाँ थीं जिन पर रात गए तक कपड़ा बुनते रहते। अपनी मदद के लिए उन्होंने कुछ मुलाजिम रख छोड़े थे। उन खड़ियों पर मामूली किस्म का कपड़ा बुना जाता, जिसकी फ़रोख्त से उन्हें इतनी रकम मिल जाती कि पानीली के खाते पीते घराने में उनका शुमार होता था। यहाँ आपको पूंजा जिना के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत मेहनती थे और उनका पेशा खेती बाड़ी नहीं था, बल्कि वो खड़ियों पर कपड़ा बुनते थे, यानी कपड़ा बनाने का काम करते थे। और वो इससे जो रकम उन्हें मिलती, बहुत अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे थे। शुरू में आपको गोंडल की रियासत के बारे में बताया गया है। तो ये वो रियासत है जहाँ फिर पूंजा जिना ने हिजरत की, यानी वो वहाँ चले गए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर लाने की तरफ सोचा। पूंजा भाई के 3 बेटे विलजी भाई, नथू भाई, जिना भाई और एक बेटी मनबाई थी। या पूंजा भाई के आपको 3 बेटे के बारे में बताया जा रहा है। ये उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। जिना भाई सबसे छोटे थे। वो हिंदुस्तान की पहली बगावत से चंद साल पहले 1850 के लगभग पैदा हुए और अपने दोनों भाइयों से ज़्यादा फ़ाल और हौसलामंद थे। पूंजा जिना के बारे में बताया जा रहा है कि वो सबसे छोटे भाई थे और फिर उनका तारीख़ पैदाइश 1850 था और दोनों भाइयों से ज़्यादा फ़ाल यानी मेहनत करने वाले थे और हौसला रखने वाले थे। उनकी नौजवान उमंगों और हौसले के लिए पानीली की वसअत नाकाफ़ी थी, जहाँ ज़िंदगी की तमाम गर्दिश एक मामूली से बाज़ार के गिर्द महदूद थी। यानी वो चाहते थे ज़िंदगी में मज़ीद तरक्की और कामयाबी हासिल करें, और ये तरक्की और कामयाबी हासिल करने के लिए उन्हें किसी और इलाके में जाने के बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि वो जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे ज़िंदगी में इतनी कामयाबी नहीं मिल सकती थी, जहाँ उभरने और आगे बढ़ने का कोई मौका ना था। और गांव के एक कुएं पर बेबुनियाद अफवाहें और कयास आराइयाँ ही लोगों की तफरीह का सबसे बड़ा ज़रिया थी। यानी कि वो जिस इलाके में ज़िंदगी बसर करते थे वहाँ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सादा थी और लोग आपस में या खुद ही की बनाई हुई बातों को एक दूसरे तक पहुँचाते और फिर उससे लुत्फ़ हासिल करते या फ़ायदा या उससे ख़ुद को खुशी देने की कोशिश करते थे। उन्होंने सुना कि गोंडल बहुत बड़ा शहर है, वहाँ की ज़िंदगी हंगामों से पुर है और वहाँ बड़े बड़े ताजिर रहते हैं। उन्होंने सोचा कि वो पानीली में अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते रहें और अपने भाइयों और ख़ानदान के साथ इन दस्ती करगों के ताना बानों में उलझे रहें। ये तो छोटी सी दुनिया है जिसमें कोई अजीम शय हासिल नहीं हो सकती। वो गोंडल जैसे बड़े शहर जाकर कोई बड़ा काम करना चाहते थे। फिर आपको ये बता रहे हैं कि पूंजा जिना ने ये सोचा कि वो एक नया शहर जिसका नाम गोंडल था और वहाँ तरक्की और कामयाबी के मौके ज़्यादा थे, तो उन्होंने चाहा कि वो पानीली को छोड़ दें और गोंडल चले जाएं, जहाँ वो ज़्यादा तरक्की और कामयाबी हासिल कर सकें। इसलिए उन्होंने पानीली को छोड़ दिया और वो गोंडल चले गए। जिना भाई तज्ज़ियाती जहन के मालिक थे। तज्ज़ियाती मतलब किसी चीज़ का एनालिसिस करना, किसी चीज़ को गौर से देखना और उसके बारे में अपनी राय कायम करना। वो जज्बाती एतबार से बड़े मोहतात यानी एहतियात करने वाले वाक़ई हुए थे और जल्दबाजी से किसी तिजारत में हाथ नहीं डालना चाहते थे।
उनके पास इतनी रकम ना थी कि उसे बर्बाद कर सकें। यहाँ पे उनकी शख्सियत की ये खसूसियत बताई जा रही है कि वो जल्दबाज नहीं थे, बल्कि बहुत ज़्यादा बुर्दबार थे और किसी भी मामले के बारे में गौर व फिक्र के बग़ैर उसको करने की कोशिश नहीं करते थे। काफ़ी गौर व गौस यानी काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि क्यों न ऐसा कारोबार किया जाए जिसमें रकम जल्द वापस मिल जाए। उनकी काबिलियत और मेहनत के सबब तिजारत खूब चल निकली। चंद महीने बाद वो गोंडल से पानीली वापस आए तो उनके बाप को ये सुनकर खुशी हुई कि उनके बेटे ने शहर में खासा मुनाफा कमाया है। यानी जब वो गोंडल से पानीली वापस दोबारा आए अपने वालिद से मिलने, तो उन्हें उनकी काबिलियत यानी मेहनत की वजह से उनके वालिद को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ज़िंदगी की पुरानी कदरों के मुताबिक उनकी ख्वाहिश थी कि बेटे ने इतने मुख्तसर से अरसे में तिजारत के मैदान में जो कामयाबी हासिल की है वो उस पर पूरी तवज्जो देता रहे। इसके अलावा माँ बाप चूँकि ज़ईफ़ हो गए थे और दोनों बेटों और बेटी की शादी के गिर्द की गरमबार फ़र्ज से सबकदोश हो चुके थे। ठीक है, उनके वालिद साहब यानी वालिदैन उनके बूढ़े हो चुके थे, ज़ईफ़ बूढ़े हो चुके थे, और वो दोनों बेटे बेटी की शादी के गरमबार फ़र्ज से यानी एक मुश्किल फ़र्ज से सबकदोश हो चुके थे, यानी उसको वो पूरा कर चुके थे। इसलिए उनकी अब सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि सबसे छोटे बेटे की शादी भी उनकी अपनी यानी इस्माइली ख्वाजा बरादरी के किसी मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में हो जाए। यानी वो चाहते थे कि जिना भाई जो है उनकी शादी किसी इस्माइली ख़ानदान में हो जाए, अपनी बरादरी के किसी मुअज़्ज़ज़ या अच्छे या इज़्ज़तदार ख़ानदान में हो जाए। माँ बाप ने बहू की तलाश शुरू कर दी ताकि जिना भाई की गोंडल वापस जाने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाए। इस तलाश में वो इधर उधर भी गए और आखिरकार पानीली से तकरीबन 10 मील दूर ढरफा नामी गाँव में खाते पीते ख्वाजा इस्माइली ख़ानदान की लड़की मुट्ठी बाई उन्हें पसंद आ गई। मुट्ठी बाई के वालिदैन ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया और 1847 के लगभग ढरफा में जिना भाई और मुट्ठी बाई रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। फिर बताया जा रहा है कि किस तरह जिना भाई के लिए वालिदैन ने मतलब उनकी शादी के लिए दो की और कोशिश की, और अपने ही किसी ख़ानदान के घराने में उनकी शादी हुई और उनकी अहलिया या ज़ौजा का नाम मुट्ठी बाई था। गोंडल में जिना भाई की तिजारत खूब चमकी। अनथक मेहनत और काम की लगन इनकी नस नस में समाई हुई थी। अनथक यानी ना थकाने वाली मेहनत इनकी नस नस यानी उनकी रग रग में समाई हुई थी। उनका यकीन था कि कोई भी फ़ैसला करने के बाद पूरी तुंदही से मकसद के हसूल के लिए काम करना चाहिए। पूरी तुंदही का मतलब है कि पूरी मेहनत। उन्हें आराम तलबी यानी आराम पसंदी और काहिली यानी सुस्ती से चिढ़ थी। उनका अक़ीदा था कि खलूस मकसद और जाँ फ़िशानी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी अनासर हैं। जल्द ही गोंडल भी उन जैसे जवां हिम्मत और उलुल अज़्म शख्स के लिए सिकुड़ कर छोटा सा शहर बन गया। जवां हिम्मत ज़्यादा हौसला रखने वाले, उलुल अज़्म कहते हैं जिसका मज़बूत और पुख्ता इरादा हो। ठीक है, यहाँ तक इसकी पढ़ाई हो गई है। आप लोगों ने अच्छी तरह से इस पैराग्राफ तक सबक को पढ़ना है। मुश्किल अल्फाज को आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है और अच्छी तरह से बार बार इसकी पढ़ाई करनी है ताकि आपको पढ़ना आ जाए। आगे लेक्चर में फिर मैं मज़ीद जो रीडिंग रह गई है वो करवाऊँगी स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।